Hello students and welcome back to our channel, the ABE of Commerce, the ultimate destination for all our commerce curiosities. तो चलिए आज बात करते हैं हम प्लानिंग के हमारे इम्पोर्टेंस, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इन सब की। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके फीचर्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है। अब हमें जानना है प्लानिंग को थोड़ा सा और अच्छी तरह से। वो हम कैसे जानेंगे? जब हम जानेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग यानी हमारा जो नियोजन है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है और क्या उसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, हमारे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में यानी कि प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंस है, ये मैंने साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में भी कि भाई जब हम फीचर्स अच्छी तरह से कर लेते हैं तो उन्हीं में से हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं, उन्हीं में से हमारे एडवांटेजेस निकल के आते हैं और हमारी लिमिटेशंस भी वहीं से आ जाती है। तो बस यही सारी चीजें हैं। हमने जो भी प्लानिंग को समझा है हम उसको थोड़ा और डिटेल में इन पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है? प्लानिंग इज हेल्पफुल इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग उसमें हेल्पफुल होता है। बस सीधी सी बात है, हमने जब अपना मीनिंग समझा था तभी हमने ये बात समझी थी कि भाई जो हमारा प्लानिंग है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो बिजनेस की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि जो हमारा उद्देश्य है हमारे काम का, उसमें हमें हेल्पफुल करता है। क्यों? क्योंकि भाई प्लानिंग करके हम क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस माइंड में कर रहे हैं। इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमें बेस्ट चीज क्या डिसीजन लेना है, हमें किस तरह काम करना है, किस तरह से हमारा ये काम पूरा होगा। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूरा करने में हमें प्लानिंग हेल्प कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा रिस्क और अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करता है, यानी कि जो हमारा जोखिम होता है या अनिश्चितता होती है उसे प्लानिंग क्या करती है यानी नियोजन क्या करता है, कम करता है। कैसे करता है? अब भाई देखो, आपने क्या किया, जब प्लान किया आपने माइंड में सारे डूज एंड डोंट्स, इफ्स एंड बट्स सब कुछ ले लिए, ठीक है। अब अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो सारी की सारी चीजें हमारे माइंड में आ गई। तो हमने क्या किया, हमारी जो रिस्क थी, रिस्क किस चीज की होती है भैया? रिस्क होती है कि भैया कोई चीज ऐसी हो सकती है जो हमारे हाथ में ना हो, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, ठीक है। कई सारी ऐसे रिस्क होती हैं जो कि क्या हो सकती है, अवॉइडेबल होती है, अवॉइडेबल। उनको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि जिन रिस्क को हम जिनसे बच सकते हैं, जिन जोखिमों से हम बच सकते हैं, हम उनसे यहाँ पर बच सकते हैं। और अनसर्टेनिटीज, कई बार ऐसी अनसर्टेनिटीज होती हैं, कुछ ऐसे कैजुअलिटीज होती हैं, कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो हम अगर बिना प्लानिंग के करें और अंडर प्रेशर करें तो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट लाती है, ठीक है, हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। उससे क्या हम कर सकते हैं, प्लानिंग के थ्रू हम आराम से उसे अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ आपके ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स है, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर हो, नॉन ह्यूमन फैक्टर हो, उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस बने, ठीक है, बैलेंस, उनका प्रॉपर रिलेशन बनेगा। तो वो कैसे होगा भाई? जब प्लानिंग होगी, ठीक है, आपका माइंड सेट है ये काम करना है, इस तरह करना है, इससे ये काम करवाना है, अब काम करवाना है, तो क्या होगा, आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के बैठ सकते हैं आपके रिसोर्सेज के बीच में। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई अंडर प्रेशर नहीं है, आकर करें आराम से अपना जो भी इनका कोऑर्डिनेशन है बीच में वो बिठा सकते हैं। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, आपको इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है। जो नेक्स्ट है आपका, इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन यहाँ पर क्यों लिया गया है कि प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाता है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि जब आप चीजों को सोचते हैं, ठीक है, आपने अपना माइंड लगाया, आप अपने इसमें डिफरेंट थॉट प्रोसेस एंड थॉट आइडियाज को आप क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरह से उन्हें निकाल सकते हैं। आपकी क्या होता है, आपके अंदर आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, ठीक है, कुछ नया सृजनात्मक है आपके माइंड में, कुछ भी हो वो क्या हो सकता है और अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, आप और अच्छी तरह से आप उसको सामने लाते हैं, ठीक है। सो इट प्रमोट्स द क्रिएटिविटी एज वेल एज द इनोवेशन, कुछ नया, ठीक है, समथिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट क्या है, अपने आप में आर्ट है, वो क्या करती है, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। तो ऑफ कोर्स वो कहाँ से भी हो रहा है, प्लानिंग अब उसका काम है, तो वहां पे भी आपकी क्रिएटिविटी क्या हो रही है, एनहांस हो रही है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। देखिए इफेक्टिव कंट्रोल को समझिए किस तरह से। कंट्रोलिंग जो होती है मैनेजमेंट की लास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। लास्ट प्रोसेस होने का मतलब ये है कि अगर हम कंट्रोल को समझें तो क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कंट्रोलिंग को मुझे समझाना हो तो मैं ये कहूंगी कि कंट्रोलिंग इज
इवैल्यूएशन, ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क विथ प्लान्ड वर्क। यानी कि क्या है, कंट्रोलिंग में आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग लास्ट स्टेज है। इसका मतलब ये है कि आप वहां पर क्या देख रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस से कितनी अलग है, ठीक है, कितनी अलग है। अगर आपने सोचा था या फिर किसी बिजनेस ने सोचा था हम 200 यूनिट्स प्लान करें, उन्होंने प्लान किया कि 200 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कितनी बनी, 170 यूनिट्स बनी। तो जो 30 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, कैसे आया, क्यों आया, किस वजह से आया, क्या ऐसी कमी रह गई थी कि हमारा 30 का डिफरेंस आया, वो कैसे पता चलेगा, थ्रू द कंट्रोलिंग। इट इज द इवैल्यूएशन और इट इज द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल वर्क डन विद द प्लान्ड वर्क, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, यानी कि जो हमने एक्चुअली में काम किया है, असल में काम किया है, उसको हमने जो प्लान किया था हमारे माइंड में, उससे कंपेयर करना ही कंट्रोलिंग होता है। अब भाई देखिए, बहुत सोचने वाली सीधी सी बात है, जब आपने कुछ सोचा था और आपको जो रिजल्ट आया, आपने उन दोनों को कंपेयर किया होगा। अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आपने जो काम किया, जैसा कि अच्छी बात है किया, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, यानी कि सही हमारे नियंत्रण के लिए क्या किस चीज की जरूरत है, प्लानिंग की, ठीक है। अब आता है इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि क्या काम को आसानी से करना, सस्ते में करना। सस्ते में करने से मतलब ये नहीं है कि हम कुछ चीज बनकर वो सस्ती क्वालिटी का बना दें, नहीं। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि काम करने में ये आपको क्या करता है, आपके काम को ज्यादा वेस्टफुल नहीं बनाता, ठीक है। वेस्टफुल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज बिना प्लान करे करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है किस चीज की, जब आप जब क्या होता है कि काम को बार बार किया जा रहा है, ठीक है, गलतियां हो रही है बार बार। कई बार ये होता है कि गलतियां होने की वजह से जो आपके रिसोर्सेज हैं क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। जो आपके संसाधन हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है वो खराब हो रहा है। मैन पावर जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब प्लानिंग आप करते हैं ना, तब उसमें आपका टाइम बचता है, आपके रिसोर्सेज बचते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका प्रॉपर जो भी है माइंड सेट रहता है, ठीक है। अगर किसी भी वर्कर का माइंड सेट रहेगा तो वो क्या करेगा, अपनी ज्यादा एफिशिएंसी बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं क्या करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना माइंड कहाँ लगाएगा, उस चीज में लगाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, उसकी एफिशिएंसी वहां डाउन हो जाएगी। तो इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी से हमारा मतलब ये है कि प्लानिंग की जरूरत क्यों है, ताकि काम जो है आपका ऑन टाइम हो, ठीक है, काम आपका क्या हो, काम आपका विदाउट वेस्टेज हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो वर्कर है, जिनसे भी आपको काम लेना है, उनकी एफिशिएंसी आपको 100% टू 100% मिले, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। आई रियली थिंक कि डिसीजन मेकिंग हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, निर्णय लेना, ठीक है। तो निर्णय लेना क्यों, देखिए प्लानिंग से ही हमें डिसीजन मेकिंग मिलती है। क्यों, क्योंकि भैया जब कुछ प्लान करेंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे, उसी से ही हम बेस्ट चूज करेंगे। तो चूज करने की प्रोसेस क्या है, हमारा डिसीजन। हम किसी निश्चय पर आते हैं, यानी हम किसी एंड रिजल्ट पर, एंड डिसीजन पर आकर खड़े होते हैं कि भाई हाँ, वी आर गोइंग टू चूज दिस। तो क्या है, डिसीजन मेकिंग में हमारा प्लानिंग हमें हेल्पफुल करता है, हमारा हेल्प करती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉइज। हालांकि देखिए, बहुत छोटी चीज लगती है कि भाई एम्प्लॉइज का प्लानिंग के साथ क्या लेन देन है, लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि देखिए आपने पूरा का पूरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपने अपना काम क्या किया, प्लान कर लिया, ठीक है। नाउ यू नो कि आपको क्या काम कब करवाना है, किससे करवाना है। आपने एम्प्लॉइज को उनका काम दे दिया, उनके लिए टास्क दे दिया आपने। अब एम्प्लॉइज को आपने उनकी टास्क पर छोड़ दिया, ठीक है, दे आर फ्री टू डू देयर वर्क। उनके ऊपर कुछ काम नहीं है, उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं, सॉरी काम तो है लेकिन क्या है, प्रेशर नहीं है, उनको मालूम है क्या करना है। और क्योंकि आपने प्लान किया है, आपको मालूम है कि किस इंसान को क्या काम देना है। ना आप प्रेशर के अंदर, ना वो एम्प्लॉय प्रेशर में है कि भैया हाँ हमें काम करना है तो जल्दी करना है, ऑन टाइम। हमें मालूम है कि हमने उस बेसिक टाइम पे उस बंदे को काम दे दिया है, तो वो क्या करेगा, ना वो जल्दबाजी करेगा। जल्दबाजी नहीं करेगा तो वेस्टेज नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं करेगा तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो क्या हो गया, एक एम्प्लॉय के माइंड में क्या है कि भैया हाँ, आई हैव दिस मच ऑफ टाइम, मुझे इसमें ही काम करना है,
ओके फाइन, आई विल डू दैट, ठीक है, ये मैं काम करूंगा। उसके माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, कोई माइंड में स्ट्रेस नहीं है, उसे अपना काम ऑन टाइम करना है, उसने किया, बात खत्म। इसलिए आपके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि ना उनके दिमाग पे प्रेशर है, ना आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो। सो व्हाई इज इट कि सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज क्यों है? क्योंकि प्लानिंग करेंगे, आप भी खुश, आई मीन आप भी संतुष्ट और एम्प्लॉय भी संतुष्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज needed, that's why planning is important for us, ठीक है। next is competitive power। competitive power का मतलब होता है हमारी जो कंपटीशन पावर है, ठीक है। competitive पावर है, देखिए सीधी सी बात है, एक बिजनेस का जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है सर्वाइवल, देन होता है उसका ग्रोथ, ठीक है, फिर होता है प्रॉफिट, ठीक है। सर्वाइवल आपने कर डाला, ठीक है, आप सर्वाइवल कर लेंगे यहाँ से, फिर आप करेंगे ग्रोथ। अब भाई सीधी सी बात है, आजकल का जो जमाना है यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, ठीक है। क्या आप अगर स्ट्रेस्ड होंगे, आप अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, अगर आपके माइंड में आई मीन आपका कुछ भी अगर काम सही तरीके से नहीं हो रहा होगा, क्या आप कॉम्पिटिशन के लिए रेडी है? नहीं, आप कॉम्पिटिशन फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं, आपका सर्वाइवल मुश्किल में। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर आपकी प्लानिंग है, आपका काम ऑन टाइम चल रहा है, आपका एक ट्रैक पे आपका बिजनेस चल रहा है, तो क्या होगा, यू हैव दैट काइंड ऑफ कंपेटिटिव पावर इन यू, आप कंपटीशन फेस कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं और अच्छी तरह से काम को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी संसाधन हैं, ठीक है, आप उनका क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, यानी कि उनका मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है अल्टीमेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है जहां पर आप जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, चाहे आपका मैन पावर हो, चाहे आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, यानी कि आपके मानव संसाधन, और जो आपके मैन मेड यानी कि जो आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको आप क्या कर रहे हैं, उनका अच्छे से अच्छा उपयोग कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज, उनकी एफिशिएंसी को पूरा का पूरा यूज करके। वो कैसे होगा, प्लानिंग, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, क्या करेंगे, वेस्टेज हो रहा है, कहीं कहीं वो बंदा कुछ और कुछ तरीके से कर रहा है, उसको आप अच्छी तरह से उसकी एफिशिएंसी यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, प्लानिंग के थ्रू आपके जितने भी रिसोर्सेज, आपके एम्प्लॉयज हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे आपके पास और कोई रिसोर्सेज हो, आप उसको क्या कर रहे हैं, उनका अच्छे से अच्छे यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता का मतलब ये है कि भाई आपके बिजनेस में या आपका जो भी काम हो रहा है मैनेजमेंट का, वो एक स्टेबिलिटी के साथ होता है, वहां पर फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं, वहां पर डिफरेंट आज कोई आपने नया रूल पास कर दिया, आपने एक नया ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अगले दिन आप कुछ नया ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये काम इस तरह से नहीं हो रहा, ये चीज नहीं होगी। जब इस तरह की मेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उस चीज को वो क्या होती है, प्लानिंग के थ्रू सॉर्ट आउट कैसे होती है कि प्लानिंग आपको एक स्टेबिलिटी देती है, आपके काम में एक स्थिरता देती है, ठीक है। सो these were the objectives as well as the importance of planning। देखिए मैंने इनको साथ में लिया है, हम इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन में जिस तरह से भी आएगा आपको इसी तरह से इन पॉइंट्स को समझाना है, अच्छी तरह से लिखना है। बेसिकली जो मेन मोटिव होता है, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं, उसके अंदर का कंटेंट हम अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, जम्बल्ड रहेगा सब कुछ, माइंड में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मेस और जो क्योर्स होंगे वो सिर्फ आपके माइंड में रहेंगे, हम पेपर पे कुछ नहीं लिख पाएंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि क्या करना है, आपको अपने माइंड में प्लान करने हैं, अपने माइंड में उनको अच्छी तरह से प्लान करना है, और इनके बेसिस पर आप अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो आराम से लिख सकते हैं। सो अब इसके बाद जो है हमारी है लिमिटेशंस, यानी कि प्लानिंग की जो लिमिटेशंस है हमें वो लेनी है। इसी में आपके ऑब्जेक्टिव्स में ही आपके जो एडवांटेजेस हैं वो आ जाते हैं। अब हमें लेना है प्लानिंग के लिमिटेशंस, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्लानिंग की लिमिटेशंस यानी प्लानिंग की सीमाएं, ठीक है। सो प्लानिंग की सीमाएं यानी उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो हम देखते हैं कि प्लानिंग कहाँ पर हमारा ड्रॉबैक है, उनकी क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है। सो प्लानिंग के ड्रॉबैक्स यानी कि इसकी लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, यानी कि क्या है, एक खर्चीली प्रक्रिया है। क्यों खर्चीली प्रक्रिया है, तो ये देखिए प्लानिंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, ठीक है।
हम सबके किसी की बस की बात नहीं होती। प्रोफेशनल्स यानी कि भैया कौन, जो लोगों को प्लानिंग करना आता है उस फील्ड में, ठीक है, उस फील्ड की इनको नॉलेज है, तभी उस हिसाब से उसको प्लान आउट कर पाएंगे। तो क्या किया जाता है, प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजर्स हुए आपके, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं। तो भैया एक्सपेंसिव यानी खर्चीली प्रक्रिया, अब उनको रखेंगे तो उनके पूरे के पूरे आपको उन्हें सैलरी देना है, उनकी पूरी की पूरी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो दैट इज व्हाई प्लानिंग इज एज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है, एक खर्चीली प्रक्रिया है अपने आप में। नेक्स्ट आता है आपका इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी यानी एक्यूरेट नहीं होती है प्लानिंग। एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि भैया सटीक नहीं होती है। क्या होती है, प्लानिंग इनएक्यूरेसी होती है। कई बार इनएक्यूरेसी हो सकती है, यानी कि कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, भाई प्लानिंग जो है आपकी आपकी फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर को देखकर है, ठीक है, लेकिन क्या आपका फ्यूचर सर्टेन है कि भैया हाँ ये काम होगा? फ्यूचर तो भैया किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर है अनसर्टेन, कल का किसी को नहीं पता। तो भैया कई बार ऐसे हम लोग प्लान्स बनाते हैं, उन प्लान्स को वो प्लान्स हमारे प्रॉपरली हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। क्यों भैया, कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती है। तो प्लानिंग में क्या रहती है, इनएक्यूरेसी रहती है, क्योंकि यू डू नॉट नो कि आगे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। दैट इज व्हाई इट्स इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में स्टिल होती है प्लानिंग। क्यों हो जाती है, क्योंकि भैया कई बार, अब हमने यही चीज अभी कही थी कि भैया प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को देख के ली जाती है, लेकिन जो फ्यूचर है हमें नहीं पता कि कैसा है, ठीक है, क्या हो रहा है। अगर कोई सिचुएशन में चेंज आया, कोई बड़ा सा सी पॉइंट आ गया जिसमें हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, हम अपने प्लान चेंज करना चाहें, तो उसका अल्टरनेटिव मिलना मुश्किल है। प्लानिंग जो आपने की है, जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन चुना है, जो भी आपने प्लान सोचा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना या फिर सिचुएशन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। कोई और दूसरा रास्ता निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, एकदम से हम वो रास्ता नहीं निकाल पाते। इसीलिए इसको कहा गया है स्थिर या रिजिडिटी, यानी कि स्टिल, ठीक। नेक्स्ट है आपका अनसुइटेबिलिटी, यानी कि हर एक चीज के लिए सुइटेबल नहीं है। भैया क्यों है, क्योंकि भैया हम कह रहे हैं कि जो बिजनेस है वो डायनामिक नेचर का होता है। मार्केट जो है डायनामिक है, उसका मतलब ये है कि डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, यानी गतिशील। यहाँ पर इस हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस है वो क्या है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट सिनारियोज आते हैं, आपको नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन चेंज हो जाए। फैशन और ट्रेंड्स की बात की जाए तो वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि भैया जो रैपिडली चेंज होता है उस हिसाब से अगर वो प्लानिंग हम उस हिसाब से उसको नहीं रख सकते, वी हैव टू कीप चेंजिंग इट। और कई बार ऐसा होता है डिफरेंट सिनेरियोज की वजह से वो जो हमारा करंट प्लान है वो अनसुटेबल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। भाई कई बार ऐसा होता है कि क्या हो गया, अल्टरनेटिव ढूंढना डिफिकल्ट है, वहां आ गई रिजिडिटी। तो क्या होता है, जो रैपिड चेंजिंग हमारा बिजनेस सिनेरियो है, कई बार उसमें अनसर्टेबिलिटी होती है हमारी प्लानिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग किस लिए, क्योंकि भैया हमारे जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं, किसी का वेट नहीं करते। इनफैक्ट बिजनेस में क्या, कहीं पर भी जो आपकी अपॉर्चुनिटीज होती है किसी का वेट नहीं करती। प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे चीज को, अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, बेस्ट चूज करेंगे, डिसाइड करेंगे, इसमें तो ट्रेन निकल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, और क्या होता है वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। हालांकि प्लानिंग करना सही है, लेकिन क्या हो रहा है उससे, उसके ड्रॉबैक क्या है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि समय बहुत ज्यादा लेती है, जिस वजह से हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे अवसर हो, वो क्या हो जाए, निकल जाए, या अपॉर्चुनिटीज में पास, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटीज, जो पॉइंट में मेरे ख्याल से सब में ले रही थी। अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब ये है कि देखिए कई सारे जब हम कह रहे हैं कि बिजनेस में जो हम प्लानिंग जो भी हमारे प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, किसी भी चीज की कर रहा है मैनेजमेंट, वो क्या कर रहा है, आने वाले कल को देखकर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आने वाले कल की, तो इट्स नॉट क्लियर, क्योंकि वो सर्टन नहीं है, निश्चित नहीं है कि यही होगा, ठीक है। हम अपने आने वाले कल में ही डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया क्या होगा, ठीक है। हम एक प्लान सोच सकते हैं ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने जो हमारे सामने जो सिचुएशंस आ रही है, जो कंडीशन, जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, वो हमें नहीं मालूम। सो देयर इज अनसर्टेनिटीज, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं
जो प्लानिंग जिसकी हमने सोच के कल्पना भी नहीं की होती है, इमेजिन भी नहीं किया होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हमारे पास आती हैं, हमारे सामने आती हैं, सो वहाँ पर प्लानिंग आपकी फेल हो जाती है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ अवर प्लानिंग। प्लानिंग में हमारी क्या लिमिटेशंस है, इसकी क्या सीमाएं हैं, हमने ये इस पूरे पॉइंट में पढ़ा। ठीक है, बेसिकली कहा जाए तो मैनेजमेंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस होती है प्लानिंग होती है, लेकिन सीधी सी बात है कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीज़ जो है अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आती है, कुछ अपने ड्रॉबैक्स लेकर आती है, कुछ लिमिटेशंस लेकर आती है। सो ये बेचारी प्लानिंग भी उसी तरह से है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें। ठीक है, प्लानिंग करना ज़रूरी है क्योंकि इसके एडवांटेजेस, उसके इम्पॉर्टेंस, उसकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दीज। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। हम इसके बाद कोशिश हमारा जो इसके बाद का जो वीडियो होगा, वी विल ट्राई टू ब्रिंग यू द प्रोसेस एज वेल एज द टाइप्स ऑफ प्लान्स। जो हमारी प्लानिंग की जो पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ जो आपके टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, जो प्रकार होते हैं आपके नियोजन के, वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और उसके साथ साथ एक आइडियल प्लान के जो पॉइंट्स होते हैं, आइडियल प्लान क्या होता है, किस तरह का होना चाहिए, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से वो शायद लास्ट पॉइंट है हमारा इस पूरे चैप्टर का। तो आई रियली होप आपको ये पसंद आया, आई रियली होप इससे कुछ समझ आया और आप इससे कुछ सीखे हैं। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा जो नोट्स हैं आप लोगों के, आप लोग प्रॉपरली बनाएं, क्योंकि देखिए नोट्स बना के रखेंगे तो वो आपको हेल्पफुल होगी। आपको 10 जगह नहीं जाना है, बुक नहीं खंगालनी है। ऑल यू हैव टू डू इज कि वो पॉइंट्स जो आपके लिखे हुए हैं आप उनको एक बार पढ़ेंगे and the concept will be clear. I really hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and comment because it really motivates me to give you more and more and more. Okay, thank you so much. Don't forget to like, share, comment and share it with your friends. Thank you so much. This is me, Neela Meghani. Have a good day.